ठीक है, देखो भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन एट ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। किसी बॉडी को अगर आप एक रफ इंक्लाइंड प्लेन से, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, देखो भाई एक इंक्लाइंड प्लेन है रफ, और यहाँ से आप इसको ऐसे उठा रहे हो तो ये नीचे की तरफ खिसकेगा, कुछ ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और उस टाइम पे आप इसके और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वो चीज़ है ये एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन एट ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। सबसे पहले ये रहा अपना इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है ऐसे, जिसका मास mg किधर ऐड कर रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा, तो रिएक्शन एक्शन तो ये ऐसे लगा रही है नीचे की तरफ ऐसे, ये रहा रिएक्शन, और ये क्या है एक्शन। तो आप क्या करो, इस mg के दो कंपोनेंट्स करो, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, आपको पता है। तो इस mg के दो कंपोनेंट करते हैं, एक mg कोस थीटा, थीटा के साथ वाला, और दूसरा पहले वाले के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये वाला होगा mg साइन थीटा। ठीक है भाई, mg साइन थीटा के कारण ये नीचे आएगा, नीचे आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर होगा भाई, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, यहाँ, तो मैं उसको दिखा रहा हूँ फ्रिक्शन Fr। ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेट फोर्स किधर है, ऊपर की नीचे, नेट फोर्स तो नीचे माना जाएगा ना। पहले ये इक्वेशन देखिए, R इज इक्वल्स टू क्या है, R इज इक्वल्स टू mg कोस थीटा, एक इक्वेशन ये मिल गई आपको। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा ज़्यादा है, फ्रिक्शन क्या है बेटा, छोटा। क्लियर हुआ। इस इक्वेशन में हमें पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स एज वी नो, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू में r, इसमें यहाँ पुट करेंगे। सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ नेट है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ नेट mg साइन थीटा माइनस में फ्रिक्शन म्यू इनटू में r। अब r किसके इक्वल है, mg कोस थीटा। एफ नेट क्या लिखूँ मैं, मास इनटू में एक्सेलरेशन, mg साइन थीटा माइनस म्यू इनटू r, म्यू r की वैल्यू है mg कोस थीटा, mg कोस थीटा रिप्लेस कर दिया। m कॉमन है, दिख रहा है आपको, m से m कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, m कॉमन g साइन थीटा माइनस में, g भी कॉमन है ना, g भी तो कॉमन है दोनों में, mg साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा। भाई देखो, अब ये वाला m था, इस m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बॉडी की, डाउन साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा, ये आ गया एक्सेलरेशन। अभी क्या दिख रहा है, दिस एक्सेलरेशन इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब लगता है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करे हम, तो उससे कम है ये। मतलब अगर किसी बॉडी को छोड़े तो 1 सेकंड में कितना दूर जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके हिसाब से स्पीड बढ़ती चली जाती है, तो ये तो उससे बहुत ही कम है। क्लियरली आप लिख सकते हो, क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन जो है, ये वाली एक्सेलरेशन, नीचे आने वाली एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो सोल्व करिए आप। फॉर्मूला याद रहेगा ना, फॉर्मूला याद रखो, इससे म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, जी दे रखा है साइन थीटा, अगर थीटा दे रखा है, म्यू दे रखा है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। समझ में आया। और अगर एक्सेलरेशन दे रखा है, म्यू नहीं दे रखा, तो म्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से। देखो सॉल्व करो भाई इसको। A body slides down at an incline of 30 degree at an acceleration of, with an acceleration of लिख सकते हो आप, with an acceleration of g by 4th, find coefficient of friction, find कीजिए भाई, करो। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के लिए, g साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा, यही है।
क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, थीटा इंक्लिनेशन कितना दिया आपको 30 डिग्री, और एक्सेलेरेशन कितना आपका एक्सेलेरेशन g/4 g साइन 30 माइनस में म्यू कोस 30। क्लियर हुआ? g से g कैंसिल, 1/4 बच गया इधर, सिर्फ 1/4 इज इक्वल टू साइन 30 कितना आता है भाई, g से g कैंसिल होगा, हाँ एक्सेलेरेशन कितना है आपका g/4। अब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 बताइए 1/2, म्यू आपने निकालना है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। अब इसको इधर ले आओ, ये जो चीज़ है ना 1/2, इसको इधर ले आओ, 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू रूट 3/2, माइनस को मत हटाना, कभी माइनस हटा दो अपनी मर्जी से, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू रूट 3/2, 1 माइनस का 1/4 आ गया, माइनस का म्यू रूट 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब म्यू की वैल्यू निकालनी है आपको, म्यू तो म्यू जो हो जाएगा ये 2/3 पलट के इधर हो जाएगा कि नीचे, ये इधर ले गया आप 2/3 हो जाएगा ना, 2/√3। सो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू 1/4 और ऊपर चला गया 2 और नीचे है √3। आया ना समझ में? अभी इसको सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो म्यू कितना आ गया है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2√3। अब इस चीज़ को सोल्व करना है, नीचे रूट की वैल्यू रखते ही नहीं है, नीचे रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन और √3 से नीचे, तो ऊपर आ गया √3 और नीचे 3 × 3 की देखो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और √3 की वैल्यू याद रखो, √2 और √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है 1.723 समथिंग ऐसी होती है ना, ऐसे याद रख लो, डिवाइड बाई 6 0.28। सही है, आया ना समझ में? कर तो दिया, अरे तो भाई पूरा थोड़ी ना करना है डिवाइड, पॉइंटों में तो आ रहा है 0.28, 3 पॉइंट तक निकाल लो। सो म्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वाली वैल्यू आ गई, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.28। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, स्पेशल कंडीशन। ओके, जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है निकालना तो है मेरे को, देखो एक बार, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू कितनी है 10 लेनी है, साइन 30 नहीं साइन 60 बताइए कितना होगा, साइन 60, और म्यू कितना दे रखा है 0.6 और कोस 60। साइन 60 बताइए भाई कितना होगा, √3/2 माइनस 0.6 1/2, इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 0.3 और 3 बाई क्या कर सकते हैं 10। क्लियर हुआ? 0.3 को क्या लिख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10, एलसीएम कितना होगा इसका, कितना लें 10, 2 5 जा 5√3 3, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5√3 माइनस में 3, इसको सॉल्व करते हो सॉल्व कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखो देखो, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने में वर्क डन कितना होगा भाई, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं। रफ का मतलब हमेशा रफ क्यों यूज करता है पता है? रफ के लिए मतलब फ्रिक्शन है। अगर स्मूथ बोलता है तो उस टाइम पे हम फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। चीज़ें समझ में? तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला एक ही है, वर्क डन का फॉर्मूला एक ही है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो भाई आपको, आप अगर इस बॉक्स को मूव कर रहे हो, इनिशियली यहाँ लेते हैं, यहाँ आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके इस बॉक्स को यहाँ मूव किया आपने, m मास है इसका, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया? s। फोर्स को यहाँ क्या कंसीडर कर रहा है बेटा? p। फोर्स लगाने वाला अप्लाइड फोर्स क्या है? p। क्यों? क्योंकि इधर जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर वो क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप f मानो या आपकी मर्जी, एफ आर फ्रिक्शन को तो हम ऐसे दिखा देंगे, भले आप f को ऐसे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कितना फोर्स लगा के ये मूव करवाना पड़ेगा भाई? कितने फोर्स से मूव कर सकते हो? तो भाई उतना ही फोर्स जितना फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग रहा है ना, तो 2 न्यूटन लगाते ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। 2 न्यूटन से थोड़ा सा ऊपर जस्ट लगाओगे, उसको क्या कर दोगे? नेगलेक्ट। 2 न्यूटन में ही मूव करेगा। तो फोर्स, वर्क डन, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? फ्रिक्शन के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने? s। तो वर्क डन, फोर्स को क्या लिखोगे? फ्रिक्शन को म्यू इनटू में r इनटू में s, और वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू। अब देखो r क्या है यहाँ पे? ये mg नीचे एक्ट कर रहा है इसका, और ऊपर लग रहा है रिएक्शन। mg तो नीचे एक्ट करेगा और रिएक्शन लगेगा ऐसे। तो mg और r इक्वल हैं, तो r किसके इक्वल है? mg इनटू में s। वर्क डन आ गया ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अगर आपको उस बॉडी का mg दिया है, mg पता है, s पता है कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। वर्क डन दिया होगा, mg दिया होगा, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना कवर किया, तो म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर म्यू दिया हुआ है, mg दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो आप उसका वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम वर्क डन निकालेंगे ओवर ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो भाई, इस बॉडी को आप किधर एक्सेलरेट करवा रहे हो, किधर मूव करवा रहे हो बेटा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हो आप, ठीक है ना? तो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हो, एक्सेलरेशन नहीं है मानिए आप एक्सेलरेट नहीं करवा रहे हो। ये एक सेकंड के लिए ये सोचना है, एक्सेलरेट करवाओगे तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ ऐसे एक्सेलरेट करवा रहे हो कि मतलब ऐसे इसको मूव कर रहे हो कि फोर्स बिल्कुल किसके इक्वल लग रहा है? फ्रिक्शन के इक्वल। देखो मैं समझाता हूँ अभी। नीचे की तरफ क्या ऐड कर रहे हैं? mg, ये थीटा, इसका रिएक्शन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg साइन थीटा। ठीक है, अभी mg साइन थीटा के कारण ये नीचे आना चाहता है, लेकिन हम तो ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, उस टाइम पे हमारा विरोध कर रहा होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो फ्रिक्शन भी नीचे की साइड और mg साइन थीटा भी नीचे की साइड। तो कितना फोर्स लगाओ? जस्ट mg साइन थीटा के इक्वल प्लस फ्रिक्शन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भाई? mg साइन थीटा का नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ कितने उससे आ रहा है? 5 न्यूटन से मान लीजिए। फ्रिक्शन कितना है सरफेस के बीच में? 2 न्यूटन। तो 5 न्यूटन के कारण तो mg साइन थीटा के कारण नीचे आ रहा है, और 2 न्यूटन क्या है? फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को भी तो ओवरकम करना पड़ेगा जब आप इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे। तो वर्क डन वही फॉर्मूला सेम, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आप कितना अप्लाई करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे आप mg साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शन के इक्वल इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी देखो वर्क डन क्या होगा? mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू इनटू में r इनटू में s। mg साइन थीटा, म्यू को क्या? म्यू को एज इट इज लिखेंगे रिएक्शन किसके इक्वल है? mg कोस थीटा इनटू में s। ठीक है, अब mg कॉमन है, mg बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट। म्यू रह गया ना, म्यू यहाँ आएगा, म्यू कोस थीटा। ठीक है, ये वर्क डन होगा जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो एट ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो,
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको mg sin थीटा और फ्रिक्शन के इक्वल, क्योंकि फ्रिक्शन जब आप ऊपर की तरफ धकेलोगे तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम करेगा, तो दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ काम करें, फ्रिक्शन और mg sin थीटा, तो उसके इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाया और mg sin थीटा म्यू इंटू आर, म्यू आर किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल, म्यू यहाँ पे एज इट इज mg cos थीटा, mg बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया sin थीटा प्लस में म्यू cos थीटा। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे भाई। ठीक है, अब देखते हैं फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन को जरूरी बुराई क्यों कहा गया है। देखिए देखो, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन जरूरी, इविल का मतलब क्या होता है, दुश्मन या बुराई भी सोच सकते हो आप, है ना, इविल का जो हिंदी मीनिंग होगा वो। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, भाई जरूरी बुराई क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन की एडवांटेजेस भी हैं और साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन की अच्छाइयाँ बोल सकते हैं हम इनको, और फ्रिक्शन की बुराइयाँ। तो एडवांटेजेस क्या है, फ्रिक्शन के बगैर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं बोर्ड के ऊपर लिख नहीं सकता था, सीधी बात है। वी कैन नॉट राइट ऑन ए पेपर विदाउट फ्रिक्शन, या बोर्ड के ऊपर कहीं पर भी आप लिख नहीं सकते विदाउट फ्रिक्शन। वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बगैर हम ग्राउंड पे चल नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टार्ट मोशन इन एनी व्हीकल विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बगैर हम मोशन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। आप देखो कहीं पर भी जहाँ स्लिपरी रोड होता है, जहाँ पे कोई कीचड़ वगैरह आ जाता है तो गाड़ी स्लिप करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ बहुत ही कम होता है। तो फ्रिक्शन कम आए तो गाड़ी खड़ी खड़ी वहीं स्लिप करते रहेगी, आगे बढ़ेगी नहीं। फ्रिक्शन के कारण ग्राउंड और टायर की पकड़ बनती है और आगे टायर चलता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जगह हमारे लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, लिखने के लिए, चलने के लिए, हमारे किसी भी व्हीकल को मूव करने के लिए कोई दो पार्ट्स हैं जिनको आप आपस में जोड़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी ज़रूरत होती है, एडिजिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है ना, आप कोई भी दो चीज़ें जोड़ना चाहो तो विदाउट फ्रिक्शन वो जुड़ेंगी नहीं। अगर किन्हीं दो, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रखना चाहो तो वो विदाउट फ्रिक्शन कांटेक्ट में आएगी नहीं, उसके दो कांटेक्ट में कभी नहीं रह सकते दो सरफेसेस विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है ना। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं, आप बुक में पढ़ सकते हो भाई इन चीज़ों को, जरूरी नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँ। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, चलते हुए भाई गाड़ी को चलाना जरूरी है, फ्रिक्शन से ही चलेगी, और फ्रिक्शन के कारण समस्या क्या है, चलते हुए हमारे टायर्स घिस जाते हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद टायर्स दोबारा से चेंज करने पड़ते हैं। उस टाइम पे फ्रिक्शन दुश्मन है हमारा, क्योंकि पैसे खर्च होंगे, सीधी बात है। ठीक है, टायर बदलवाएंगे तो फ्रिक्शन के कारण मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं वो भी घिस जाते हैं अपने, कुछ साल बाद हमारा इंजन जो है वो काम मांग लेता है, क्योंकि उसके जो गियर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। फिर भी हम कुछ फ्रिक्शन को कम करते हैं, वहाँ पे लेस करते हैं, ये नहीं फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते हम। ठीक है, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके सर्विसिंग करवाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि इंजन की लाइफ बढ़े। वो इंजन की लाइफ कैसे बढ़ती है, क्योंकि आप उनमें जो गियर्स होते हैं इंजन के अंदर, उन गियर्स में क्या डाल रहे हो, लुब्रिकेंट्स, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि मशीनरी पार्ट्स वियर टीयर आउट ना हो, ख़राब ना हो। वियर टीयर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मशीनरी पार्ट्स घिसते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए एज ए इविल का काम कर रहा है, बुराई का काम कर रहा है। तो दोनों कंक्लूजन्स क्या निकालते हैं, फ्रिक्शन ज़रूरी है, साथ में बुराई भी है ये। ठीक है, आगे क्या है, फ्रिक्शन को किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं हम, हाउ कैन वी डिक्रीज फ्रिक्शन, हाउ कैन वी डिक्रीज इट। भाई हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। मैं फिर से बोला हूँ, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग, उसके ऊपर पॉलिश अप्लाई की जाए, स्मूथ पॉलिशिंग। ठीक है, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस वगैरह का यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, और व्हीकल्स में तो ये करते ही हैं हम ज़्यादातर, जितने व्हीकल्स हैं अपने, उनमें सभी में क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स। ठीक है, आपने देखा होगा। और एक क्या है फ्रिक्शन को कम करने का तरीका, बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग, बैरिंग जिनको बोलते हैं, बैरिंग आप देखो वो फ्रिक्शन को कम करते हैं, क्योंकि उसमें गोलियां होती हैं, और उन गोलियों के अंदर भी कुछ फ्रिक्शन होगा, उसको कम करने के लिए क्या लगाते हैं हम, ग्रीस वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन को
हम कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते। और फ्रिक्शन ज़रूरी भी अपने लिए, ठीक है ना। कम कर सकते हैं मशीनरी पार्ट्स में, दूसरे पार्ट्स में हम इसको कम कर सकते हैं बाय मेकिंग स्मूथ सरफेसेस। स्मूथ सरफेस बनाएं हम, पॉलिशिंग करें, उसके ऊपर लुब्रिकेंट्स का यूज़ करें, तो हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको जीरो नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और किस तरह से फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भूमिका निभाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।